Question number 1. Find and correct the errors in the following mathematical statements. ये mathematical statement है. यहाँ पर पहले हमें ये बताना एरर गलती कहाँ पर है, फिर वो करेक्ट करनी है. ठीक है. ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड. मैं पहले LHS लूँगा 4 of x minus 5. तो ये किसके बराबर आएगा? 4 into x हो गया 4x minus 4 5 20. ठीक है. ये LHS है 4x minus 20 है, मगर RHS क्या है? 4x minus 5. इसका मतलब ये LHS 4 of x minus 5 is not equal to RHS. ये RHS के बराबर क्यों नहीं बराबर है? यहाँ पर निकला 4x minus 20, मगर जो RHS है वो 4x minus 5. ठीक है, इसलिए ये बराबर नहीं है. therefore करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट विल बी क्या आएगा? ये 4 of x minus 5 या किसके बराबर? इसके बराबर नहीं आएगा. ये आएगा 4x minus 20 के बराबर आएगा. 4x minus 5 के नहीं, 4x minus 20 के बराबर. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसका. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. दूसरा है x of 3x plus 2 x of 3x plus 2 is equal to 3x square plus 2. ऐसे ही पहले क्वेश्चन की तरह मैं LHS लूंगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड x of 3x plus 2 which is equal to, यानी x से हम इसको भी 3x को भी मल्टीपल करेंगे, x से हम 2 को भी मल्टीपल करेंगे. ये बनेगा x, ये 3x into x बनेगा x स्क्वायर प्लस 2 into x बनेगा 2x. तो क्या ये करेक्ट है? ये तो करेक्ट है. ठीक है. ये तो स्टेटमेंट 3x स्क्वायर प्लस 2x करेक्ट स्टेटमेंट है? नहीं है. क्यों नहीं है? देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है? 2x. यानी देयरफॉर जो है x of 3x plus 2 यानी LHS is not equal to RHS. ये इसके बराबर नहीं है. क्यों नहीं है? यहाँ पर 3x स्क्वायर में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2x निकला है. तो ये यहाँ पर गलती है. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट विल बी क्या बनेगा? x of 3x plus 2 is equal to, इसके बराबर नहीं, इसके बराबर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x. तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा. थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3. 2x plus 3y is equal to 5xy. यहाँ पर LHS क्या है? 2x plus 3y. क्या ये RHS के बराबर है? कि 5xy है? is not equal to RHS. ये RHS के बराबर नहीं है. करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? सो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी क्या बनेगा? यानी 2x स्क्वायर 3y ये किसके बराबर है? ये 2x स्क्वायर 2x प्लस 3y के बराबर है. ठीक है. इसके बराबर नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 2x x प्लस 2x प्लस 3x is equal to 5x. ठीक है. मैं LHS लूंगा. ये देखो क्या ये इसके बराबर है या नहीं. अगर नहीं है तो गलती कहाँ पर है? x प्लस 2x प्लस 3x किसके बराबर है? जब 2x लाइक टर्म्स हैं, वेरिएबल सेम है. 3x प्लस 2x 5 5 प्लस 1 यानी 6x. जो लेफ्ट हैंड साइड ये निकला 6x, मगर RHS क्या था? 5x. इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वो RHS के यानी RHS के बराबर नहीं है. सो राइट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट विल बी जो x प्लस 2x प्लस 3x वो 5x के बराबर नहीं, वो किसके बराबर आएगा? 6x के बराबर. तो ये है इसका करेक्ट स्टेटमेंट है. यहां पर LHS 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y ये क्या बनेगा? क्योंकि सब लाइक टर्म्स हैं. 5y प्लस 2 हो गया 7y, 7y प्लस 1y एंड 8y माइनस में है 7y, 8y माइनस 7y 1y यानी y. पर यहाँ पर क्या है? RHS 0. क्या ये 0 के बराबर निकाल? नहीं. इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा?
correct statement will be 5y plus 2y plus y plus 2y plus y minus 7y ये 0 के बराबर नहीं आया, फिर किसके बराबर आएगा? y के बराबर आएगा। तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। 6th पार्ट है, यहाँ पर इसी तरह से LHS is equal to 3x plus 2x, लाइक टर्म्स हैं। 3x plus 2x कितना आएगा? 5। मगर यहाँ पर क्या था? RHS 5x स्क्वायर। क्या ये 5x स्क्वायर निकला? नहीं, ये 5x निकला। इसका मतलब जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? करेक्ट स्टेटमेंट विल बी 3x plus 2x is equal to 5x, not 5x स्क्वायर। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। 7th पार्ट है 2x स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर प्लस 4 of 2x plus 7 is equal to 2x स्क्वायर प्लस 8x plus 7। ये LHS है 2x होल स्क्वायर प्लस 4 of 2x plus 7। तो ये किसके बराबर आएगा? ये 2 स्क्वायर है यानी 4 और x का स्क्वायर भी है, ठीक है। इसके बाद प्लस 4 2 8x प्लस 7। मगर यहाँ पर RHS क्या था? 2x स्क्वायर, यहाँ पर 4x स्क्वायर निकला, ठीक है। तो यहीं पर गलतियां हैं, ये एरर है। इसका मतलब जो LHS है RHS के बराबर नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? करेक्ट स्टेटमेंट विल बी क्या आएगा? 2x होल स्क्वायर प्लस 4 of 2x plus 7 is equal to 4x स्क्वायर, नॉट 2x स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। इसके बाद 8th पार्ट है, यहाँ पर भी LHS लूंगा मैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x। 2x स्क्वायर कितना आएगा? यानी पहले 2 का स्क्वायर हो गया 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पर क्या निकला था? RHS। तो ये 4x प्लस 5x, यहाँ पर 4x स्क्वायर निकला यानी फिर 4x प्लस 5x और 9x बन गया। मगर यहाँ पर एक x है, दूसरा x स्क्वायर है, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। ये RHS के बराबर नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट, सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा? करेक्ट स्टेटमेंट विल बी 2x होल स्क्वायर प्लस 5x is equal to not 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 5x, 4x स्क्वायर प्लस 5x इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। 9th पार्ट 3x स्क्वायर, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, LHS is equal to 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया x प्लस y होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बनेगा? x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस 2xy यानी प्लस 2 इंटू 3x इंटू y के बदले 2 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? ये 3x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 और x स्क्वायर माइनस 3 2 3 6x 2 3 6 इंटू 2 ये 12 बनेगा। 12x प्लस 2 स्क्वायर 2 2 4, ठीक है। तो इसका करेक्ट है आंसर है यही पर, ठीक है। यहां पर क्या निकला था? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, यहां पर निकला 9x स्क्वायर माइनस 12x। इसका मतलब ये जो LHS है RHS के बराबर नहीं है। देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? करेक्ट स्टेटमेंट विल बी 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये आएगा किसके बराबर? 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और ये यहाँ पर प्लस था क्योंकि a प्लस भी x प्लस बाय होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर याद रखना है अगर ये पॉजिटिव है बीच में तो ये तीनों टर्म पॉजिटिव आएंगे। अगर ये नेगेटिव है x माइनस वाई तो उस बार ये नेगेटिव आएगा। यहाँ पर तो पॉजिटिव आना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, इसके 2 पार्ट हैं। वहां पर दिया हुआ फिर एरर भी हमें इसको करेक्ट करना है। यहाँ पर x माइनस 3 x इज इक्वल टू -3 इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। पुट x इज इक्वल टू -3 इन
एक क्या देगा, देखो x के बदले -3 फिर इसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स के बदले -3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू ये -3 इंटू -3 यानी -2 बार है, वो बनेगा प्लस यानी 3 स्क्वायर बनेगा 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 जार 15 प्लस 4 ये बनेगा 9 प्लस 4 हो गया 13 और -15 विच इज इक्वल टू -2। इसी तरह से बी पार्ट में पुट x इज इक्वल टू -3 ये बनेगा x स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर -5 इंटू एक्स के बदले -3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर आएगा 5 यानी 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जार 9 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3 5 जार 15 प्लस 4 तमाम पांच टर्म्स है 9 प्लस 15 हो गए 24 प्लस 4 28 28 इसका आंसर है। ठीक है, सी पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसमें भी x के बदले -3 यानी ये x के बदले -3 और इसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू x के बदले -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस होगा -5 3 जार 15 में से 9 यहाँ आंसर आएगा -6। ठीक है, 11th क्वेश्चन है y -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर -9 यहाँ पर माइनस आ गया तो मैं देखूंगा x माइनस y होल स्क्वायर वो बनेगा x स्क्वायर -2xy -2x प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो ये LHS will be equal to y -3 होल स्क्वायर which is equal to x minus y होल यानी x स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर -2xy 2y into 3। ठीक है, ऐसे प्लस y स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर which is equal to y स्क्वायर वो बनेगा y स्क्वायर ये बनेगा -2 3 6y प्लस 3 स्क्वायर कितना बनेगा 9 वहां पर कितना था इसके वैल्यू y स्क्वायर -9 यहाँ पर क्या लिखा y स्क्वायर -6y प्लस 9 इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS के बराबर। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा correct statement will be y -3 whole square is not equal to y square -9 is equal to y square -6y plus 9। तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर x plus y whole square LHS is equal to z plus 5 ये बनेगा x plus y whole square ये फार्मूला x square plus 2xy plus y square and ये बनेगा z square plus 2z into 5 2 into z into 5 plus 5 square which is equal to z square बनेगा z square plus 2 5 10z plus 5 square कितना बनेगा 5 into 5 25। यहाँ पर क्या RHS था z square plus 25 क्या ये निकला z square plus 25 नहीं है ये निकला z square plus 10z plus 25। इसका मतलब जो LHS था या is not equal to RHS के बराबर नहीं है। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा करेक्ट स्टेटमेंट विल बी जो z प्लस 5 होल स्क्वायर था ये निकलेगा z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25। ठीक है, यहां पर LHS 13th क्वेश्चन में 2a प्लस 3b इंटू a माइनस b। देखो पहले 2a प्लस 3b बनेगा 2a इंटू a माइनस b फिर 3b से भी मल्टीपल होगा 3b इंटू a माइनस b वो बनेगा 2a इंटू a स्क्वायर प्लस 2ab ये माइनस माइनस 2ab प्लस 3ab प्लस माइनस माइनस 3b इंटू b स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 2 a स्क्वायर। ठीक है, ये लाइक टर्म्स है ab -2 प्लस 3 यानी 1ab माइनस 3b स्क्वायर। यहाँ पर क्या था RHS 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर यहाँ पर ab भी दिख रहा है इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट विल बी 2a प्लस 3b a माइनस b इज इक्वल टू इसके बराबर twice a स्क्वायर प्लस ab
माइनस 3 टाइम्स बी स्क्वायर। 14th यहाँ पर LHS इसी तरह से a प्लस 4 इंटू ए प्लस 2, ये किसके बराबर आएगा? a ऑफ a प्लस 2 प्लस 4 ऑफ a प्लस 2 प्लस 4 ऑफ a प्लस 2 विच इज इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस 4 इंटू a प्लस 4 टू ज़ा 8 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है a, ये बनेगा 2 प्लस 4 6a प्लस 8। यहाँ पर क्या था? RHS a स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8। इसका मतलब ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा? सो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, क्या बनेगा? a प्लस 4 इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8। ठीक है। 15th क्वेश्चन, a माइनस 4 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8। LHS बनेगा a माइनस 4 इंटू a माइनस 2। ये क्या बनेगा? यानी पहले a से करना है a माइनस 2 को मल्टीपल, a इंटू a माइनस, फिर माइनस 4 से a माइनस 2 को, विच इज इक्वल a इंटू a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, a बनेगा a स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है माइनस 2 माइनस 4 हो गया माइनस 6a प्लस 8। क्या ये LHS RHS के बराबर है? नहीं, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 8 था, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 था, 8 है, इसका मतलब ये RHS के बराबर। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट विल बी a माइनस 4 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू इसके बराबर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8। 16th 3a स्क्वायर, यहाँ पर LHS क्या बनेगा? 3x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स है, ये 1 के बराबर आएगा। क्या ये LHS RHS के बराबर है? इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 निकली, मगर RHS क्या है? 0। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा फिर? 3x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 बट 1, ये 1 के बराबर आएगा। ठीक है। 17th है LHS इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय 3x स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय 3x, यानी ये डिनोमिनेटर है, ये 3x स्क्वायर इसका भी डिनोमिनेटर है, प्लस 1 बाय 3x स्क्वायर इसका भी डिनोमिनेटर है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर सेम टर्म्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्या आएगा? 1। फिर क्या बचा? 1 बाय 3x स्क्वायर। क्या है यहाँ पर? RHS क्या था? 2। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? विल बी 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 3x स्क्वायर। ठीक है। 18th इसी तरह से LHS 3x डिवाइड बाय 3x प्लस 2, ये बनेगा 3x डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय 3x, तो ये आएगा, ये 3x डिवाइड बाय 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू RHS। RHS की वैल्यू है 1। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? 3x डिवाइड बाय 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाय 3x प्लस, इसी के बराबर आएगा। ठीक है। 19th है, यहाँ पर LHS 3 बाय 4x प्लस 3, क्या ये इसके बराबर है? इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? 3 बाय 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 बाय 4x प्लस 3, निकी इसके बराबर। क्वेश्चन नंबर 20, LHS क्या है? 4x प्लस 5 बाय 4x, तो ये किसके बराबर है? 4x डिवाइड बाय 4x प्लस 5 डिवाइड बाय 4x, ये सेम टर्म्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये बनेगा 1 प्लस 5 बाय 4x, और यहाँ पर क्या था? RHS 5, ये, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? करेक्ट स्टेटमेंट विल बी
4x plus 5 divided by 4x is equal to 1 plus 5 by 4x.